सुनिए, ये अपना इनहेलर तो रख लीजिए। अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ा ना जा रहा हूँ, शाम के 8 बजे तक आ जाऊंगा। और वैसे भी राजीवाड़ा यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है बस। फोन रख लीजिए ना, रास्ते में बहुत धूल होगी, आपको अस्थमा का अटैक आ गया तो। ओके ओके ओके। अच्छा मिठू आए तो उसको बोलना कि पापा जब वापस आएंगे ना तो दो हाथ करेंगे। पता है एसपी सर भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे बहुत अच्छा खेलने लगी है। बेटी किसकी है? वैसे मैडम मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि आपका पति अस्थमा का पेशेंट बनने से पहले यूनिवर्सिटी में बैडमिंटन का चैंपियन था और आज भी बहुत जान है। ऐसे नहीं बोलते, नजर लग जाएगी। तुम ऐसा कह रही हो? हाँ मैं कह रही हूँ, अब जल्दी जाओ और जल्दी आओ। ओके बाय। बाय। हेलो सर, हमारे मिशन का लेवल 2 शुरू हो गया। इस बार हमारे हाथों से कोई नहीं बचेगा। लोमड़ी कितना भी चालाक हो जाए, शेर का शिकार नहीं कर पाती। तू हमसे गद्दारी करने चला था। ये रेडियम गद्दार है, ये उस एसपी और कलेक्टर से मिला हुआ है। आज हम बताएंगे जो हमसे गद्दारी करेगा उसका क्या हश्र हम करते हैं। रेडियम की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी और जिस तरह विद्रोही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि रेडियम ने गद्दारी की है, उससे तो यह साफ था कि उन्हें पता चल चुका था कि रेडियम हमसे मिला हुआ था। ऐसे में मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी इससे जुड़े हुए सभी लोगों की सिक्योरिटी, क्योंकि रेडियम हमसे मिला हुआ है इस बात की खबर या तो मुझे थी या कलेक्टर सर को। और रेडियम ने इस बात की जिक्र अगर अपने घर वालों से की होती तो भला उसके घर वाले उसे क्यों मरवाते। मैं इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि मुझे अचानक पता चला कि कलेक्टर सर अपने घर से बाहर निकल चुके हैं और एक बैड नेटवर्क एरिया में होने की वजह से उनसे कांटेक्ट नहीं किया जा पा रहा है। मेरा मन एक अनजाने खतरे के एहसास से भर गया। सर, सीआरपीएफ कैंप यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। हमारा गांव में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अब अपनी योजनाओं के बारे में गांव वालों को बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनको लगेगा कि हम और हमारी सरकार कुछ कर लेंगे। रेडियम का मर्डर स्पॉट पे चलो। ये योजना आप सबकी भलाई के लिए है। अरे कलेक्टर बाबू, अपना ये योजना का तंबूरा ना कहीं और जाके बजाइए। बस बातें ही होती है आप लोगों की, कुछ होता जाता नहीं है। योजना और हित की बात करते हैं आप। जरा मेरे घर में आकर देखिए कि मेरा बच्चा दवाई बिना मर रहा है। दवाई तो छोड़िए साहब, मेरे बच्चे को खिलाने के लिए 2 निवाले भी नहीं है मेरे घर में। सही बात है। हाँ सही बात है। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे रहते आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं खुद अपनी गाड़ी से आपके बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाऊँ। चलिए आप मेरे साथ। खतरा हो सकता है। देखो, विश्वास को सिर्फ शब्दों से नहीं जीता जा सकता। विश्वास जीतने के लिए विश्वास करना पड़ता है। चलिए आप मुझे बताइए। देखिए आप लोग यहाँ इंतजार करो, ठीक है? जल्दी जल्दी निकलो। पास ना हो गाड़ी, पास। सर क्या करूं? हम इस बच्चे को ऐसे यहाँ छोड़ नहीं सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो विद्रोहियों में हमें क्या पता जाएगा। रोको गाड़ी। सर मैं देखता हूँ। ओके सर। राजदीप सर सुनो, कलेक्टर सर का किडनैपिंग हो गया। हाँ, मैं वहां जा रहा हूँ, तुम रेडियम के गांव में जाओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। चलिए। अभी एक ब्रेकिंग
ब्रेकिंग न्यूज आई है। रायपुर के कलेक्टर प्रकाश अमीन को विद्रोहियों ने अगवा कर लिया है। कितनी अच्छी खबर सुनाई सर आपने। जी सर, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ। मिशन जिंदाबाद सर। तुम लोगों ने देखा करिया गद्दार का क्या हाल करता है। अब देखना उसके घर वालों का क्या हाल करेगा। प्रिया जल्दी चलो, पुलिस आ रही है। उठाओ इन सबको। हेलो, वहाँ सीएम साहब इलाज के लिए दिल्ली में बैठे हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ में आग लगी हुई है। पुलिस और प्रशासन सो रहा है। क्या कोई है जो राज्य की जनता का रखवाला बनेगा? 26 मई 2018 एक ऐसा दिन था जिस दिन मेरे जुरिस्डिक्शन में पड़ने वाले तमाम गांव और कस्बे में एक के बाद एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाएं घटी जैसे मेरे करियर में पहले कभी नहीं घटी थी। सवाल ये उठता है कि क्या ये घटनाएं महज इत्तेफाक थी या फिर किसी बड़ी साजिश का सिर्फ ट्रेलर था। प्लीज सिट डाउन। इस एरिया के एसपी कहाँ है? क्राइम सीन पर सर। कितने लोग थे? 3-4 लोग थे साहब। 3-4 लोग थे। अब किस तरफ गए? किस तरफ गए साहब? कलेक्टर साहब को लेके गए इस तरफ पैदल? नहीं साहब, छोटी गाड़ी लेके आए थे। तुमने नंबर तो नहीं देखा होगा? नंबर याद है मुझे साहब। नंबर नोट कर। राजीव, वहाँ क्या खबर है? सर, विद्रोहियों ने रेडियम को मारा और गांव वालों ने उसकी लाश जला दी। अब लाश जल गई तो हम पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेज सकते और विद्रोही उसके परिवार वालों को भी अपने साथ लेके गए। सर, यहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं। एक आदमी जिसने ये सब कुछ देखा और रोकने की कोशिश की, उन लोगों ने उसको भी मार दिया। उसकी लाश हमारे सामने पड़ी है सर। तुम एक काम करो, एक पुलिस की टुकड़ी वहाँ पे छोड़ो तुम, हाँ, 48 घंटे के लिए, और तुम यहाँ पे आ जाओ। सर, संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा पापा को। हेलो मैम, कैसे है ये, कहाँ है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप परेशान मत होइए प्लीज। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके पति को ढूंढ निकालूंगा। ओके, आई प्रॉमिस मैम, प्लीज। चलो। तो कलेक्टर सर का फोन है। सर, हमने उन लोग के स्केचेस बनवा लिए हैं जिन्होंने कलेक्टर सर को किडनैप किया है। एसपी से बात कराओ। जी सर। सर, क्या ऑर्डर है सर? ऑर्डर से पहले एक इंफॉर्मेशन है। आपके इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ के कमांडेंट रुद्रा सूरी आपको ज्वाइन करेंगे। रुद्रा सूरी को कनेक्ट कराओ। जी सर। सर, अब किसे फोन लगा रहे हो तुम? पिंकी को। बेटा वो लोग बाहर गए होंगे। लेकिन मैंने देखा उसकी माँ तो घर में ही है। अगर पिंकी घर पर होती तो तुम्हारे साथ खेलने नहीं आती? वो तो तुम्हारी पक्की दोस्त है ना? एकदम पक्की। तो फिर चलो, जाओ पकड़ो, जाओ। आगे की ब्रीफिंग हमारे ऑफिसर्स करेंगे। ऑफिसर, कम ऑन। जी सर। सर, हमने चश्मदीदों की मदद से और शूट किए गए वीडियो के आधार से कुछ स्केचेस बनवाए हैं। ये है करिया, जिसने रेडियम को मारा। ये है झुमकी, करिया की वाइफ।
ये दोनों बेहद ही खतरनाक विद्रोही हैं और इनको खाली हाथों से हराना नामुमकिन है, क्योंकि ज़्यादातर ये सारे हथियार चलाना बेहद अच्छी तरह से जानते हैं। और ये है बिरसा, ये इन सब में सबसे खतरनाक विद्रोही है जिसने हमारे कलेक्टर साहब को किडनैप किया है। इन सब का और एक साथी है जोगी। इनके कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गांव में किसी ने कुछ बोला, मतलब विद्रोहियों का ठिकाने के बारे में कुछ पता चला? सर को कहाँ लेके गए, इसके बारे में कोई डिटेल विटेल? नहीं सर, इनके खिलाफ किसी भी गांव में कोई कुछ नहीं बोलता है। माना जाता है कि रेडियम इनका बेहद करीबी था और रेडियम ने इनको ट्रेन किया था और रेडियम ने ही उसके बॉस मास्टर से इन सबको मिलवाया था। लगता है अब ये मास्टर के साथ मिलके रेडियम और उसके फैमिली से दुश्मनी कर रहे हैं। और एक बात है, ये जो उसका मास्टर है ये इन सब का सरगना है और कहा जाता है कि पिछले 15 साल में किसी को भी इसकी तस्वीर नहीं मिली। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये एक आम आदमी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हो सकता है कि ये किसान हो सकता है कि मजदूर हो सकता है कि ये सरकारी कर्मचारी हो या तो फिर टीचर, लेकिन अब तक किसी को कुछ भी पता नहीं है। रेडियम इनका राइट हैंड हुआ करता था और आज ये इनका किलर है। दैट्स इट सर। So, what do you propose? कॉम्बिंग ऑपरेशन सर। With due respect sir, I don't agree sir. I cannot agree sir. एक के बाद एक इतनी बड़ी हादसाएं हो रही है सर, and they are all connected sir. They are all connected. ये तीनों रेडियम के अंदर काम करते थे सर, और जितना मैंने विद्रोहियों को ऑब्जर्व किया है, स्टडी किया है सर, ये लोग अपने लॉयल्टी इतने जल्दी शिफ्ट नहीं करते सर। मुझे लग रहा है सर कि ये कोई साजिश है सर, बड़ी साजिश है सर। कोई भी ट्रैप सर, व्हाई शुड वी वॉक इनटू इट? और अगर कॉम्बिंग ऑपरेशन हम करने वाले हैं तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे सर। लेकिन उसके बगैर हम लोग कलेक्टर साहब को बचाएंगे कैसे? ये छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ की जॉइंट ऑपरेशन ही होगा। आई एम ऑर्डरिंग कॉम्बिंग ऑपरेशन। राइट सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर, आप अभी तक काम कर रहे हैं, घर नहीं जाना क्या? घर वालों से होता है, खाली दीवारों से नहीं। वहां मेरा कौन इंतजार कर रहा होगा? मेरा तो सब कुछ ये स्कूल और मेरे छात्र हैं। समझ गया। तेरे तो बीवी बच्चे हैं ना, और मुझे अपने बच्चों का अभी प्रश्न पत्र बनाना बाकी है। आज शुक्रवार है, सोमवार को परीक्षा है। अब तू जा, मैं बंद कर दूंगा। जी सर। आपको कुछ चाहिए? एक बोतल पानी भर के दे दूंगा। कलेक्टर साहब की पत्नी अब कैसी है? सर, मैंने मिसेस प्रकाश को फोन करके कंसोल तो किया था, मगर लानत है ऐसे बंदूक उठाने पे। इन विद्रोहियों ने दिन दहाड़े कलेक्टर का अपहरण कर दिया। ये लोग यहीं कहीं जंगल में छुपे होंगे। ये लोग की इतनी हिम्मत। हाँ मास्टर जी, इसकी तो तबीयत बिगड़ती जा रही है। जो दवाई साथ में है उसे दे दो। जी। ये सीआरपीएफ वाले भी हमारे पीछे ही पड़ गए। ऐसा कर जोगी, हाँ तू निकल, ठीक है? चलते जी। चल। साहब, वो कलेक्टर साहब ना इस रास्ते से लेके गए। इधर से ले लो गाड़ी। रोको रोको रोको। ये लोग उधर से क्यों भाग रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। बहुत अच्छा किया मास्टर जी। इसकी तो हालत और बिगड़ती जा रही है। इसकी तीमारदार के लिए किसी को भेजो ना। काम हो गया। हमें ब्लास्ट साइड में जाना है। आप हमें रोक क्यों रहे हैं? ये मेरे ऑर्डर्स हैं। मैं किसी भी सिविलियन को ब्लास्ट साइट पे आने की परमिशन नहीं दे सकता।
ये एरिया मेरे जुरिस्डिक्शन में है। मुझे यहाँ आने के लिए आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। टू हेल विद यू एंड योर जुरिस्डिक्शन। मेरे 5 जवान मारे गए यहाँ पर और 2 घायल हैं। मेरे भी कलेक्टर जो है उनके कब्जे में है। आप जानते हैं मेरे फीमेल सरपंच के पूरे परिवार को अगवा कर लिया गया है, मेरा इन्फॉर्मर मारा गया है। इस जुरिस्डिक्शन के लाखों लोगों की सिक्योरिटी खतरे में है। जिस देश के लिए आप काम करते हैं उस देश के लिए मैं भी काम करता हूँ। ठीक है, आप आइए। आप लोग आइए। ये सबसे पावरफुल आईडी है। इसका इस्तेमाल सिर्फ आर्मी वाले करते हैं। जैसा कि मुझे शक था, इनको फॉरेन पावर्स का सपोर्ट है। यू आर राइट। हाँ, ये कोई साजिश है। टेलिंग यू जैन साहब, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बहुत खेद है। मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। लेकिन सर मेरा ये मानना है कि हम इन शहीदों को तभी सही मायने में श्रद्धांजलि दे पाएंगे जब हम इन विद्रोहियों को और इनके साथियों को भी हिरासत में ले लें। सर मुझे लगता है सर एक कोमिंग ऑपरेशन से कुछ हासिल नहीं होने वाला सर। हमें गांव-गांव जाकर गांव वालों की मदद लेनी होगी सर इन्फॉर्मेशन के लिए। मेरे पास इन्फॉर्मर्स की टीम है सर, हम उन्हें टैप कर सकते हैं। लेकिन आप वो कोम्बिंग ऑपरेशन क्यों रोकना चाहते हैं? आपने अभी अभी क्या कहा? आईडी का इस्तेमाल हुआ है जो सिर्फ आर्मी यूज करती है, यानी फॉरेन पावर्स का सपोर्ट है। आपको क्या लगता है कि ये फॉरेन पावर्स सिर्फ एक कलेक्टर या एक महिला सरपंच को अगवा करके खुश रहेंगे? इट्स अ बिगर कॉन्स्पिरेसी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। दिस कोमिंग ऑपरेशन इज अ sheer waste of time। और सर मेरे घायल सीआरपीएफ जवान ने ये बताया है कि उन्हें आईईडी की तरफ आदिवासियों ने भेजा था, यानी कि वो आदिवासी या तो खुद विद्रोही थे या फिर उनके साथी थे। हम उनके बहुत करीब है सर। आप लोग वेट कीजिए, विल गेट बैक ऑन दैट। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या देख रहा है? तेरे में तो हर वक्त आग लगी रहती है। एक बार जा ले जा, बुझा ले अपनी प्यास। छोड़ो मुझे, आवाज बंद, नहीं तो जान से मार दूंगी। हम लोग इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये सारा काम एक ही बार में खत्म कर देना चाहिए। मैं अपनी पूरी फोर्स बुला लेता हूँ, 3 दिन का काम 1 दिन में खत्म हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि 2-4 विद्रोहियों को छोड़कर आप बाकी लोगों को कैसे पहचानेंगे? हाँ, ये कोई बाहर या सरहद पार से आने वाले कोई यूनिफॉर्म सोल्जर्स नहीं है जो आप पहचान लेंगे। ये हमारे बीच रहते हैं, आम आदमी हैं जो भटक के विद्रोही बन गए हैं। वो हमारे बीच छुपे रहते हैं और हमारे खिलाफ काम करते हैं। इनको ठीक से पहचान पाना लगभग नामुमकिन है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। राकेश, क्या लगता है तुम्हें, आखिर लोग चाहते क्या है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर। उन्होंने हमारे कुछ जवान और एक आम आदमी को मारा है सर, और बाकी लोगों को अगवा कर लिया सर। अब ये सारे के सारे हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जिन्हें वो ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई फिरौती नहीं आई है सर। वो कुछ भी कंडीशन रख सकते थे लेकिन वो चुप बैठे हैं। और जो बात मुझे ज्यादा खटक रही वो कि इन्होंने फॉरेन मेड आईडी का इस्तेमाल कैसे किया सर? तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? सर मैं चाहता हूं कि हम और सीआरपीएफ की कंबाइंड टीम काम करे सर। हम लोग पैदल जाएं, अपने इन्फॉर्मर्स की मदद से कार्यवाही करें। ठीक है, आप लोग अपनी कार्यवाही कीजिए। सर हमें एक ड्रोन की टीम मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। दैट कैन बी अरेंज्ड। वंडरफुल। जय हिंद सर। जय हिंद सर। तुम लोग अंधे कुएं में पहुंचो, वहाँ तुम्हें बिरसा मिलेगा और आगे क्या करना है वहाँ पता चलेगा। जी मास्टर जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मैं कैमरामैन आकाश के साथ लईक खान। मैं अपना ऑपरेशन कैंसिल कराकर अभी आ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आपकी जान को खतरा है। पर मैं अपनी जनता को क्या जवाब दूंगा? सर प्लीज कल शाम तक मुझे वक्त दीजिए। ठीक है, आप मुझे अपडेट करते रहिए। जो भी करना है हमें जल्दी करना होगा, वक्त नहीं है हमारे पास। वो तेरी बीवी को नोचता रहता है और तो हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है। तो मैं कर भी क्या सकता हूँ? लानत है तेरी मर्दान के पर। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं खुद मर जाती, नहीं तो उसको मार डालती। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रही है। मैं कब कह रही हूँ आसान है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन तू अपनी बीवी के लिए तो कुछ कर ही सकता है ना। देख, तू अगर अभी कुछ नहीं किया ना तो मैं मर जाऊंगी। तू ऐसा मत बोल। मैं सच बोल रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। और हाँ,
मेरे साथ मेरे बच्चे की भी जान जाएगी। मैं अब तक सब कुछ सहती रही, लेकिन अब नहीं। मेरे पेट में तेरा बच्चा है। लगता है वो लोग यहाँ से निकल गए। कहाँ गए होंगे? हाँ? और घने जंगलों में। चल तुम दोनों जाओ और अंडरग्राउंड रहना। जगदलपुर चलते हैं, तब तक पुलिस वालों का ध्यान गांव की तरफ है ना, हम शहर की तरफ निकल जाएंगे और बहुत दूर। ठीक है, चलो। मेरा फोन कोई ट्रेस कर भी रहा है या नहीं? थोड़ा ऊपर जाओ, बोलो। पता नहीं कहाँ छुपे हैं। अभी तक तो कोई नहीं दिखाई दिया। एक मिनट, नीचे लो। टेक इट डाउन, फर्दर। ये देखो, बॉडी लग रहा है ना ये? यस सर। हाँ? चलिए, इसको। सर, हाईवे पर जली हुई 3 लाशें मिली है। विद्रोहियों का कहना है कि ये रेडियम के फैमिली मेंबर है। व्हाट? डील से ये रेडियम की फैमिली लग रही है। इनको टेस्टिंग के लिए भेजो। हाँ? मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। आपको किसी बात का शक है? हाँ है। शक ये है कि अगर इन्हें मारना ही था तो जलाया क्यों? Oh my God! ये तो कलेक्टर सर का मैसेज है। हाउ? विकास, इस नंबर को ट्रेस करो। कलेक्टर सर का मैसेज है। राजदीप, just go ahead. या। चीते के साथ ना चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेलते कलेक्टर। निकाल फोन, निकाल। हाँ, जिस नंबर से मैसेज आया था वो नंबर बंद हो गया है। इसका नंबर ही है? कलेक्टर सर का ड्राइवर था, जिसे मार दिया गया है। और सर हमारे पास ये भी खबर है कि विद्रोही ने एक कपल को मारा और उनकी गाड़ी में कलेक्टर साहब को लेकर फरार हो गए। सर वो मोबाइल आखिरी बार जगदलपुर के पास के ही गांव में एक्टिव था। जगदलपुर के पास? मतलब शहर के करीब? What is happening? उनकी गाड़ी शहर की तरफ जा रही है और हम लोग जंगल के अंदर घुसते जा रहे हैं। अरे क्या गेम खेल रहे हैं लोग हमारे साथ? इट्स गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग। आई सजेस्ट कि आप लोग शहर की तरफ जाएं। गांव और जंगल का मोर्चा हम संभालें। अरे रॉबी, बाहर गए हुए हैं वो लोग। नहीं माँ, वो अंदर ही है। अरे देख, ये दूध पड़ा है, अखबार पड़ी है, ताला भी लगा है ना। माँ पर मैं कह रहा हूँ ना, वो अंदर ही है। वो मुझको उल्लू नहीं बना सकती। रॉबी, तू ना बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता। देख, कोई घर पर नहीं है। अब तू चल, मुझे बहुत सारे काम है। चल माँ। अरे तू चल ना। अच्छा हुआ बाहर से ताला लगवा दिया, नहीं तो ये लड़का मिशन पूरा होने से पहले ही फंसा देता। शुक्रिया। हाँ मास्टर साहब। बिरसा, कलेक्टर साहब की एक उंगली में शादी की अंगूठी है। समझ गया। लेवल 3 शुरू। मिशन जिंदाबाद। सर, विद्रोहियों ने कलेक्टर साहब की उंगली काट कर भेजी। What? Oh my God! उनकी पत्नी सदमे से बेहोश हो गई और अब तक सदमे में है। शाम को 5 बजे सही स्मारक का लोकार्पण है। उसके बाद करीब 4 बजे मैं कलेक्टर साहब के घर जाना चाहूँगा उनकी पत्नी से मिलने। सर, क्या ऐसे में लोकार्पण करना सही होगा? सीएम साहब का फोन आया था। उनका कहना है कि अगर हम लोग लोकार्पण नहीं किए तो विद्रोहियों को लगेगा कि हम लोग डर गए हैं। उनसे निपटने के लिए हमें एग्रेसिव होना ही होगा, वरना वो हम पर हावी हो जाएंगे। इनफैक्ट उनका तो सजेशन है कि मैं इस लोकार्पण समारोह में
कलेक्टर साहब की पत्नी को भी साथ ले जाओ, क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स का ये स्ट्रांगली मानना है कि इससे पब्लिक पर एक स्ट्रांग असर पड़ेगा कि कलेक्टर साहब की पत्नी, जिनके पति खुद किडनैप्ड है, वो सरकार और प्रशासन के साथ खड़ी होकर इस शहीद स्मारक को लोकार्पण कर रही है। इनफैक्ट अगर उनकी बेटी भी साथ आ जाए तो हम एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दे पाएंगे। ठीक है सर, मैं एसपी राकेश से कहता हूँ कि उनसे जाके मिले और उन्हें लोकार्पण में आने के लिए कन्विंस करें। वैसे भी वो उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं। हमें पब्लिक को हिम्मत देनी है और शायद उनकी हिम्मत से हमारी भी हिम्मत बढ़ जाए। यस सर। ठीक है सर, मैं मिसेस कलेक्टर से जाके डायरेक्टली मिलता हूँ सर। डोंट वरी, मैं उनको पूरी कोशिश करूंगा कन्विंस करने के लिए। जी सर। अरे क्या हो रहा है साहब? मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, जाओ इधर से। मिशन जिंदाबाद। मुझे नहीं खाना, मुझे पिंकी से बात करनी है। रॉबी, तुम ना बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हो। रुको। हेलो गीतिका, कहाँ हो तुम लोग? एकदम अचानक से कहाँ चले गए? सब ठीक तो है ना? आपने तो खबर पढ़ी हो। मैं कलेक्टर सर के घर से वापस तो आ गया था, लेकिन मुझे कुछ चीजें खटक रही थी। कलेक्टर सर के रिश्तेदारों का अपीयरेंस और एटीट्यूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हो सकता है कि वो लोग वो नहीं थे जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो था जो मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा था। I'm sorry सर, लेकिन आप इस समय उनसे नहीं मिल सकते। सर, ये मेरी वाइफ है गीतिका और ये मेरा बेटा है। यस सर। ये कलेक्टर साहब के साले करते क्या हैं? सेंट्रल रीजन के मल्टीनेशनल कंपनी में हेड है वो। और उनकी धर्मपत्नी? उनका बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है और वो भरतनाट्यम के एक्सपर्ट हैं। कई जगहों पर परफॉर्म करती हैं। थैंक यू। रॉबी, तुम यहाँ मुंह फुला के बैठे हो। अरे वहाँ पापा ने तुम्हारी फेवरेट सुपर हीरो वाली मूवी की टिकट बुक कराई है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। गेट रेडी फास्ट, जल्दी तैयार हो जाओ। क्या आप अपने पड़ोसी विजय और उसकी फैमिली के बारे में जानते हैं? जी बहुत अच्छी तरह से। उनकी जो बेटी है ना पिंकी, वो मेरे बेटे की बहुत अच्छी दोस्त है। तो आप ये बता सकते हैं कि अभी वो कहाँ होंगे? हाँ, मेरी बात हुई थी फोन पे गीतिका से। वो बता रही थी कि वो जगदलपुर में है। वहाँ के जो कलेक्टर है ना, वो विजय जी के जीजा जी हैं, तो वो उन्हीं के घर गए हुए हैं। मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। चलो। ऑल सेट, प्लान टू बी सक्सेसफुल, मिशन जिंदाबाद। तुमने किसे देखा था और तुम अंदर कैसे गए थे? मैं घर के पीछे से गया था और मैंने खिड़की में देखा कि कोई तो जा रहा था। ऐसे कोई किसी को मारता है क्या? तो राक्षस है, राक्षस। क्या करिए, ये जिंदा नहीं रहेगा। मास्टर का फोन है। बिरसा जी। कलेक्टर को मारकर अंडरग्राउंड हो जाओ, उसका काम खत्म। अब करिया और झुमकी से भी कह दो, वो दोनों भी अंडरग्राउंड हो जाए।
नहीं बचेगा नहीं हैं? तो ऐसा करते हैं, इसको मार ही देते हैं। तो इस भले आदमी को क्यों मार रहा है? इसने किसका क्या बिगाड़ा है रे? ए हट जा, मास्टर का ऑर्डर है। ए समझा इसको? तो वो जो बोलेगा क्या हम कुछ भी करेंगे? ना जाने हमसे क्या उल्टे सीधे काम करवाता है वो। और साले हम आँख में पट्टी बांधे कुछ भी करे जा रहे हैं, बिना सोचे समझे कि इन सबका अंजाम क्या होगा। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? हमने जो भी किया अपने मिशन के लिए किया। तुम लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमें चाहिए मिनिस्टर। बस एक बार मिनिस्टर इधर आ गया, इधर मिनिस्टर खत्म, और उधर तुम्हारा पति रिहा, और तुम्हारे भाई की बीवी और बच्ची भी। पकड़े जाने का कोई गम नहीं है हमें। शेर का जिगर रखते हैं, शेर का। बिल में छुपकर गांव वालों और पुलिस वालों का खून बहाते हो और खुद को शेर कहते हो। असली शेर तो वो पुलिस वाले और सीआरपीएफ वाले हैं जो बिहार में रहकर गांव वालों की सुरक्षा करते हैं, जो दिन रात जान हथेली पे लेकर तैनात रहते हैं। वो है शेर। तुम सुनना नहीं है। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों ने मेरी फैमिली को बचाया। एंड ऑफिसर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। सर, जॉइंट ऑपरेशन था, सक्सेस तो होना ही था। व्हाट्स ए कमांडेंट? विद्रोहियों ने हमें उलझाने की कोशिश की थी, लेकिन हम उन्हें पकड़ने में कामयाब हो गए थे। अगर इन सब में हमसे जरा सी भी चूक हो जाती तो मिनिस्टर सर की जान जा सकती थी। रेडियम ने पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी थी। उसने हमारी चाल हम ही पे चली थी। भले ही वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन हमें इस बात की दस्तक सुननी चाहिए थी कि जिस विद्रोही पे हम यकीन करने जा रहे थे वो वाकई में यकीन करने लायक है भी या नहीं। कलेक्टर सर को यह दस्तक पहचाननी चाहिए थी कि जब यहां का माहौल पहले से ही खराब था तो उन लोगों के बीच जाना खतरनाक हो सकता था। खैर, इस खतरे के बीच रहकर भी कलेक्टर सर ने जिस सूझबूझ से काम लिया, अपनी जान बचाई और करिया और झुमकी को अपराध के अंधेरे से बाहर निकाला, वो काबिले तारीफ था। मुझसे भले ही रेडियम को पहचानने में एक बार चूक हो गई हो, लेकिन बाद में मिलने वाली दस्तक को मैंने नजरअंदाज नहीं किया कि वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उस दस्तक को सुना, पहचाना और उनकी साजिश को नाकामयाब किया।